श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे अंगूठा टेक के सामने मौन हुए विद्वान पंडित जी। पंडित जी ने अपनी सारी व्यवस्था बिठाई और यजमान को पूर्वाभिमुख बिठाकर, अर्थात यजमान का मुंह पूर्व में करके पूजा करना प्रारंभ करते हैं। इतने में एक आवाज आती है, पंडित जी आज दिशाशूल किधर है? सोमवार का दिशाशूल किधर रहेगा? बोले पूर्व में। तो दिशाशूल के सामने आपने मुंह कैसे रखा है? तो पंडित जी चुप हो जाते हैं। परंतु आपने सिर्फ एक चीज रट ली, वो दिशाशूल है। परंतु अभी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। सोमवार और शनिवार ये है पूर्व में, और मंगल बुध यह है उत्तर में, गुरुवार को दक्षिण में, और रविवार शुक्रवार यह है पश्चिम में। दिशाशूल ये दिशाशूल का निवास है। आपने सिर्फ एक चीज रट ली और आपने पंडित जी को रोक दिया कि आप गलत कर रहे हैं। पंडित जी सही कर रहे हैं। समस्त प्रकार के पूजा पाठ में जो कि सुख शांति के लिए किए जा रहे हैं, समृद्धि के लिए किए जा रहे हैं, व्रतोद्यापन किए जा रहे हैं, उनमें यजमान का मुंह हमेशा पूर्व में रहेगा। अब एक प्रश्न और उठा था पहले के एक वीडियो में कि यजमान का मुंह पूर्व में, तो पंडित जी का मुंह किधर रहेगा? पंडित जी का मुंह हमेशा ही उत्तर में रहेगा, पंडित जी दक्षिण में बैठेंगे। यज्ञशाला में भी प्रधान आचार्य का पीठ दक्षिण में होता है, अर्थात आचार्य जी उत्तराभिमुख होकर ही बैठते हैं। परंतु एक स्थान है जहां पर विप्र को या आचार्य जी को दक्षिण मुख बैठना होता है। वो कौन सा है? विवाह। विवाह में वर वधू का मुंह पूर्व में रहेगा। तो अब यजमान रहे उनके माता पिता, उनका दक्षिण में मुंह नहीं कर सकते हैं, तो उनको दक्षिण में बिठाकर उत्तर मुंह करना पड़ेगा। पूर्व दिशा में मंडल स्थापना होगी, बीच में हवन होगा, तो एक दिशा खाली रहती, वो उत्तर दिशा, जिसमें दक्षिणाभिमुख होकर आचार्य जी बैठते हैं। बाकी समस्त कार्यों में यजमान का मुंह पूर्व में रहता है। अब एक बात आती है कि दिशाशूल आप बायां लो, योगिनी और राहु पीठ का लो, चंद्रमा सन्मुख का लो, और फिर किसी कार्य के लिए आप प्रस्थान करोगे तो वह कार्य निश्चित सफल होगा। अर्थात आप लक्ष्मी के उद्देश्य से जा रहे हैं तो लक्ष्मी लूट कर ला सकते हैं। ये एक ऐसा योग है। अर्थात दिशाशूल तो बायां होना, योगिनी और राहु पीठ की होना, और चंद्रमा सन्मुख का होना। अब आपने केवल एक प्रश्न उठा दिया, पंडित जी दिशाशूल किधर है? और उस दिन योगिनी सन्मुख पड़ रही है, तो चंद्रमा पीठ का पड़ रहा है, तो राहु सन्मुख पड़ रहा है, तो वो तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए केवल पंडित जी को एक बात पर रोक दिया। परंतु पंडित जी भी उनसे ये प्रश्न करें कि भाई आज चंद्रमा किधर है, आज योगिनी किधर है, आज राहु किधर है, आप बताओ। कहीं वो तो गलत नहीं पड़ रहा है। आपने केवल एक चीज रट ली, दिशाशूल। फैक्टर कितने हैं? दिशाशूल, चंद्रमा, राहु, योगिनी, 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर में से आपने एक फैक्टर याद कर लिया, 3 फैक्टर याद नहीं है।
तो आप एक विद्वान पंडित जी को रोकने लग गए। तो पंडित जी को भी उनसे पूछना चाहिए कि आज चंद्रमा का निवास कौन सी दिशा में है यजमान, बताओ, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो देखते हैं चंद्र का वास कैसे देखें। देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां पर मेष से चालू करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार जो है आपके चंद्रमा का निवास होता है। इस चंद्रमा के निवास से भी हम विचार करते हैं कि दिशाशूल पीठ का होना या बायां होना, चंद्रमा सन्मुख या दाहिना होना। अब उसके बाद योगिनी को बिठा के बताता हूं मैं। देखिए, योगिनी ये पूर्व है, उसके बाद ये अग्नि है, ये आपका दक्षिण है, ये नैऋत्य है, ये पश्चिम है, ये वायव्य है, ये उत्तर है, ये ईशान है। अब योगिनी बैठेगी 1 और 9 तिथि को, एकम और नौमी को। एकम नौमी को पूर्व में रहेगी, तीज और 11 को रहेगी अग्निकोण में। उसके बाद पंचमी और त्रयोदशी को दक्षिण में रहेगी, चौथ और 12 को नैऋत्य में रहेगी, छठ और 14 को पश्चिम में रहेगी, चौथ और 12 को नहीं, सप्तमी और पूर्णिमा को वायव्य में रहेगी। उसके बाद बीज और दशम को उत्तर में रहेगी और इसके बाद अमावस्या और अष्टमी को ईशान में रहेगी। इस प्रकार ये जो है योगिनी भ्रमण करती हैं। काल राहु पर भी विचार करते हैं। काल राहु भ्रमण को भी बताता हूं मैं कि काल राहु का कैसे बैठेगा। ये पूर्व, ये आपका अग्नि, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया नैऋत्य, ये पश्चिम, वायव्य, ये हो गया उत्तर और ये ईशान। अब देखें ईशान में शनिवार को पूर्व में राहु काल का निवास होगा, शुक्रवार को अग्निकोण में काल राहु, उसके बाद गुरुवार को दक्षिण में काल राहु और बुधवार को नैऋत्य में काल राहु और मंगलवार को पश्चिम में, फिर सोमवार को वायव्य में और रविवार को उत्तर में और फिर ईशान कोण खाली है क्योंकि 8 दिशा हैं और वार 7 हैं, इसलिए राहु इस प्रकार से भ्रमण करेगा। राहु योगिनी और दिशाशूल बायां और पीछे का शुभ है, चंद्रमा सन्मुख या दाहिना शुभ है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने 4 फैक्टर हैं। आपने एक देख के पंडित जी को रोका, परंतु बाकी 3 फैक्टर पर भी विचार करो कि जिस दिन आपने दिशाशूल तो ले लिया, सोमवार को आपका पीठ का बना लो, पूर्व में मुंह मत करो और पश्चिम में कर लो, तो आपका वायव्य कोण में जो है सोमवार को काल राहु रहेगा, वो सन्मुख की तरफ तिरछा पड़ जाएगा। यदि उस दिन आपकी तिथि छठ है तो योगिनी सन्मुख पड़ जाएगी, जो कि सन्मुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इन फैक्टर्स पर भी विचार करें। परंतु मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये चारों चीजें उठने, बैठने, खाने, पीने, चाय, नाश्ता, दान, धर्म, पूजा पाठ, उद्यापन, विवाह, इन कार्यों में नहीं किया जाता। इन चारों का विचार, राहु किधर है, गृह प्रवेश में भी राहु किधर है, वो इन पर विचार नहीं करते हैं।
एक ही दिन में अगर कोई यात्रा समाप्त करके वापस आ जाए तो उसमें विचार नहीं करते हैं। एक ही नगर में यदि हमारी जो सीमा है नगर की, उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रात रुक रहे हैं तो उस पर भी विचार नहीं करते हैं। एक प्रश्न आया था सामने कि क्या एक ही नगर में दूसरी जगह जाकर रात रहना हो तो दिशाशूल का विचार किया जाए या नहीं किया जाए, तो इसका विचार करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके सामने जो 4 पोजीशन आई है, एक तो ये है दिशाशूल, ये है चंद्रमा का वास, और ये आपका योगिनी का वास है, और ये आपका काल राहु का वास है। इन चारों का विचार सिर्फ यात्रा में, भ्रमण में, पिकनिक में ही किया जाता है। परंतु यात्रा, भ्रमण, पिकनिक आदि वैसी हो जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रात रुकना हो, तो उसमें इन चारों का ही विचार किया जाता है। दिशाशूल सन्मुख या सीधे हाथ की तरफ ना हो, योगिनी सीधे हाथ की तरफ या सन्मुख की ना हो, काल राहु सन्मुख या सीधे हाथ का ना हो, और चंद्रमा हमेशा सन्मुख या सीधे हाथ का होना चाहिए। एक ही बिंदु है जिसको सन्मुख या सीधे हाथ का रखते हैं, वो है चंद्रमा। बाकी ये तीनों जो है कभी भी सन्मुख या सीधे हाथ की तरफ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शायद आपके ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम जो केवल एक चीज को पकड़कर पंडित जी से चर्चा करते थे कि पंडित जी इधर मुख पूर्व मुख करके बिठा रहे हो, सोमवार है दिशाशूल किधर है, तो आप जब आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे तो ये प्रश्न और आप रख दो कि आज काल राहु किधर है, आज योगिनी किधर है, आज चंद्रमा किधर है, फिर बोलो यजमान, तो जाने कि हाँ आप वास्तव में विद्वत्तापूर्ण बात कर रहे हो या मुझे रोक रहे हो। अर्थात ये टांग खींचाई वाले होते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता और वो कुछ भी जो है आपको केवल टोकने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अब देखिए कि आपको पूर्व दिशा में जाना है और एकम है, तो एकम को योगिनी का निवास पूर्व दिशा में है, परंतु जहां एकम लिखी है वहां पर 5 घटी 4 पल लिखा है और उसका समाप्ति काल लिखा है 8:02। अर्थात ये एकम 8:02 तक है। यदि हम 8:02 के पहले ही प्रस्थान कर रहे हैं पूर्व में तो योगिनी अवश्य में तकलीफ देगी, परंतु 8:02 से द्वितीया आ जाएगी और इसके बाद यदि हम प्रस्थान करते हैं तो द्वितीया का उत्तर में निवास रहेगा, तो वो सीधे हाथ की तरफ पड़ेगी। तब ऐसी स्थिति में हम दक्षिण दिशा में यात्रा कर सकते हैं और फिर पश्चिम दिशा में यात्रा कर सकते हैं। तो योगिनी कब रहेगी कब नहीं रहेगी, ये चंद्रमा भी कितनी बजे तक है उस पर विचार करेंगे और इसमें भी विचार करेंगे तिथि कितनी बजे तक है। मान लो आप दिन में 12 बजे पश्चिम में जाना चाह रहे हैं एकम को, और एकम सुबह 8:02 पे खत्म हो गई और बीज आ गए, आपने कहा योगिनी तो पीठ की है, परंतु 12 बजे तो आपकी दूज रहेगी ना, द्वितीय तिथि। अब द्वितीय तिथि रहेगी तो उत्तर में योगिनी आ जाएगी, उत्तर में आएगी तो पश्चिम यात्रा करने वालों को सीधे हाथ की तरफ की पड़ेगी और सीधे हाथ की तरफ की योगिनी शुभ नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार जब आप योगिनी का निर्णय करें तो तिथि को भी ध्यान में रखकर फिर योगिनी का निर्णय करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चंद्रमा का भी इसी प्रकार से वो कितनी बजे राशि परिवर्तित कर रहा है उसको ध्यान में रखकर बात करें तो अधिक उपयुक्त रहेगा। और इन सभी चारों का दोष को दूर करने वाला है ब्रह्म मुहूर्त। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्योदय के पहले घर से प्रस्थान करते हैं तो दिशाशूल, चंद्र, योगिनी, काल राहु ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो देव वेला होती हैं जिस समय देवताओं
के पूजा पाठ का समय होता है। सभी ऋषिगण उस समय ईश्वर आराधना में लगे रहते हैं, और जब वो ईश्वर आराधना में लगे रहते हैं तो उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवाहित होती हैं, और जब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती हैं तो इन चारों का प्रभाव नगण्य हो जाता है। यदि हमें किसी प्रकार भी यात्रा का शुभ मुहूर्त नहीं मिले, अर्थात नक्षत्र मिल गया, तिथि मिल गई, वार मिल गया, परंतु उस दिशा में जाना है जिधर दिशाशूल पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ब्रह्म मुहूर्त में घर से प्रस्थान कर ले और हमारे नगर की सीमा छोड़ के भले वापस रुक सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एक अंगूठा टेक व्यक्ति को जवाब देने का तरीका बताया, कैसे आप जवाब दे सकते हैं, अर्थात आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ऐसी एक मैंने आपको युक्ति बताई है, तो आप इस युक्ति का प्रयोग भी अवश्य करें, और इनका प्रयोग बैठने उठने में न करें। दिशाशूल, चंद्र, योगिनी, काल राहु, बैठने उठने, पूजा पाठ, हवन, ध्यान, योग, अनुष्ठान, इनमें इनका विचार नहीं करते हैं। ये सिर्फ भ्रमण के लिए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं तो उसमें ही इनका विचार किया जाता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।